हेलो दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था लेआउट मैनेजर। और लेआउट मैनेजर में से कौन सा लेआउट मैनेजर पढ़ा था? कार्ड लेआउट मैनेजर। ठीक है, कार्ड लेआउट पढ़ा था। तो कार्ड लेआउट का हमने कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था, कार्ड लेआउट के मेथड भी पढ़े थे, और कार्ड लेआउट का हमारा एग्जाम्पल भी हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट लेआउट मेथड एंड सेट बाउंड मेथड। इस दो मेथड का हम डिफरेंस पढ़ेंगे आज। सेट बाउंड मेथड क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे दोस्तों। तो चार्ट बनाता हूँ। सेट बाउंड मेथड मेथड में पैरामीटर क्या होता है? इंट एक्स कोऑर्डिनेट, इंट वाई, इंट विड्थ, इंट हाइट। तो इस तरह से 4 पैरामीटर होते हैं सभी को। और सेट लेआउट मेथड में होते हैं लेआउट मैनेजर MGR। तो इस तरह से इसमें लेआउट मैनेजर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो दोनों भी मेथड का पर्पस क्या है? फ्रेम में क्या GUI कंपोनेंट को सेट करने का। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? तो हम डिफरेंस क्या है? सेट बाउंड मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? जो GUI कंपोनेंट हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है, तो उसको नहीं क्या हम फ्रेम के कौन से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे और उसका पोजीशन होना चाहिए, और हमें उस जो GUI कंपोनेंट है उसकी विड्थ और हाइट भी हमें यूज़र को ही क्या डिसाइड करनी पड़ती है। लेकिन सेट लेआउट मेथड में देयर इज नो रिक्वायर्ड टू सेट द मैन्युअली। ठीक है, मैन्युअली हमें कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या, और जो GUI कंपोनेंट उसका विड्थ और हाइट का भी हमें टेक केयर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, सपोज हम 2 बटन क्रिएट करते हैं। बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन बटन का नाम देंगे एक लॉगिन बटन, सेमीकोलन। तो ये जो बटन क्रिएट हो गया, तो हमें इसे क्या करेंगे? इस बटन को सेट बाउंड करेंगे। मतलब क्या, कौन से प्लेस पे होना चाहिए हमारे पे? तो B1 डॉट कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा? सेट बाउंड मेथड। तो सेट बाउंड मेथड में हमें क्या क्या पैरामीटर भेजना पड़ता है? एक्स कोऑर्डिनेट, तो सपोज मैं एक्स कोऑर्डिनेट 50 भेज देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट 70, और कॉमा, और हाइट विड्थ भेज देते 100, और हाइट भेज देते 30। तो इस तरह से हमारा क्या मेथड में क्या हमारे फ्रेम में सेट बाउंड से हम जो GUI कंपोनेंट है B1 बटन क्रिएट हुआ है, उसका हमने क्या कौन से पोजीशन पे होना चाहिए और उसकी साइज क्या होना चाहिए, हमने वो सेट कर दिया। सपोज हमने दूसरा बटन क्रिएट किया, बटन B2 इक्वल टू न्यू बटन। ठीक है, न्यू बटन तो न्यू बटन का नाम लेबल दे देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन और सेमीकोलन। तो B2 बटन का भी हमें क्या सेट बाउंड मेथड से जाएंगे तो हमें क्या उसका पोजीशन और क्या साइज हमें मैन्युअली सेट करना पड़ेगा। तो B2 डॉट कौन सी मेथड कॉल करनी पड़ेगी? सेट बाउंड मेथड। ठीक है, सेट बाउंड। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम भेज देते 50, और वाई कोऑर्डिनेट भेज देते 120। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट 120, कॉमा, और विड्थ ठीक है, हम क्या कर देते हैं 150 एक्स कोऑर्डिनेट भेज देते, वाई कोऑर्डिनेट 120 भेज देते, और विड्थ भेज देते 200, और कॉमा हाइट भेज देते 40। तो इस तरह से ये बटन हमारा क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमने दोनों बटन क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो ये कैसे हमारे फ्रेम में होता है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। तो कंसिडर कीजिए ये फ्रेम है।
ठीक है, सपोज टू बी कंसिडर इट इज़ अ फ्रेम। तो फ्रेम को तो हमने टाइटल नहीं दिया है, तो ये है फ्रेम। तो 2 बटन क्रिएट होंगे, ठीक है। तो पहला कौन सा, लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन क्रिएट हुआ, ये हो गया लॉगिन बटन। दूसरा कलर लेंगे इसको लॉगिन बटन के लिए। ये लॉगिन बटन क्रिएट हो गया। तो दोस्तों अभी हम इसको देखते हैं, तो इसका क्या होगा, इसकी हाइट क्या होगी। तो हमने हाइट क्या डिसाइड किया इस बटन की, तो 30। तो यहाँ पे 30, तो इसकी हाइट होगी 30। तो इस तरह से इसकी हाइट होगी 30। और विड्थ क्या होगी दोस्तों, इसका हमने विड्थ क्या डिसाइड किया था, 100, ठीक है। तो विड्थ इसकी, इस बटन की विड्थ 100, इसकी विड्थ क्या हुई 100। और वाई कोऑर्डिनेट क्या भेजा है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है 70। तो वाई कोऑर्डिनेट इज 70। तो वाई कोऑर्डिनेट इज 70, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाई कोऑर्डिनेट, सपोज ये एक्स कोऑर्डिनेट, थोड़ा लीजिए, एक मिनट, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस बटन को थोड़ा लेफ्ट में एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा देखिए। तो ये क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट 70 है, 70, और एक्स कोऑर्डिनेट इज 50। तो इस तरह से हमें क्या क्या करना पड़ेगा, बटन 1 को सेट करने के लिए हमें मैन्युअली भेजना पड़ा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और विड्थ ऑफ बटन एंड क्या हाइट ऑफ बटन। सिमिलरली इसी तरह से हमें क्या, बटन 2 भी क्रिएट होगा इसी तरह से। तो बटन 2, तो सपोज हमारे बटन का नाम क्या है, बटन 2 का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। बटन 2 इज अ रजिस्ट्रेशन, ये बटन 2। तो बटन 2 का हाइट एंड विड्थ तो आपको पता है 40 होगा, लेकिन हमारा क्या सेट, ये 100 है, ठीक है। बाय मिस्टेक वहाँ पर 10 हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको 10 कर देते हैं। 10, तो ये यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तक के डिफरेंस, ठीक है, ये 10। तो हमारे इसमें क्या होगा, ये जो हाइट है, ठीक है, कौन सी, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा यहाँ पे 120, ठीक है, 120, और एक्स कोऑर्डिनेट 10 होगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इज 10, हमने 10 भेजा था। तो इस बटन का हाइट कितनी होगी 40, और विड्थ कितनी होगी 200। तो इस तरह से हमें क्या मैनुअली सेट करना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, मैनुअली सेट करना पड़ेगा कि इसका हमारे GUI कंपोनेंट का यूजिंग सेट बाउंड मेथड। तो सेट बाउंड मेथड किस लिए है, इफ यू वांट टू सेट द GUI कंपोनेंट मैनुअली देन वी शुड गो फॉर द सेट बाउंड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता, पॉइंट लिखते हैं, इफ वी वांट टू सेट द पोजीशन and size of GUI component manually, अगर मैनुअली सेट करना है then we should go for सेट बाउंड मेथड। तो सेट बाउंड मेथड से हमें जाना चाहिए, सेट बाउंड मेथड। तो इस तरह से ये डिफरेंस। तो सिमिलरली हम क्या, अगर सेट लेआउट मेथड से हम जाएंगे, ठीक है, फिर हम सेट लेआउट मेथड से जाते हैं, तो क्या होता है देखिए, फ्रेम क्रिएट किया,
फ्रेम एफ इक्वल टू न्यू फ्रेम सेमीकोलन और एफ डॉट मैं क्या कर देता हूँ, एफ डॉट सेट लेआउट, ठीक है, सेट लेआउट कर देता हूँ, सेट लेआउट करते हैं न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है, फ्लो लेआउट। तो आपको पता है न्यू फ्लो लेआउट में हमारा जीयूआई कंपोनेंट किस तरह से अरेंज होते हैं, इन अ लाइन, ठीक है, एक सिंगल लाइन में वन बाय एक के बाद क्या जीयूआई कंपोनेंट ऐड हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं दो बटन क्रिएट करता हूँ, बटन B1 इक्वल टू न्यू बटन का नाम सेम देंगे, क्या, लॉगिन देंगे और सेमीकोलन। फिर तो बटन B1 आया हो गया। सिमिलरली दूसरा B2 बटन क्रिएट करते हैं, बटन B2 इक्वल टू न्यू बटन और न्यू बटन का नाम देते थे रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सेमीकोलन। तो हमने दोनों बटन क्रिएट कर दिए। तो इसमें क्या हमें ये मैनुअली सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली न्यू फ्लो लेआउट मैनेजर से क्या हमारा जीयूआई कंपोनेंट बटन 1 और बटन 2 क्या ऐड हो जाएगा। तो बटन 1 और बटन 2 ऐड हो जाता है। सपोज ए फ्रेम है, इट्स अ फ्रेम, हम दो बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। एक बटन नेम है लॉगिन, सिमिलरली दूसरा बटन क्या, रजिस्ट्रेशन। तो ये दूसरा बटन हो गया। तो आपको तो पता है बाय डिफॉल्ट सेंटर से नहीं क्या हमारा क्या न्यू फ्लो लेआउट क्या पे, क्योंकि हमें अलाइनमेंट नहीं पास किया है तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो बटन क्रिएट हो गए, लेकिन एक ही सिंगल लाइन में। तो ये है बेनिफिट ऑफ क्या हमारे बटन में। तो यहाँ पे हमें कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देने की ज़रूरत नहीं और हाइट एंड विड्थ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन बटन हो गया और ये रजिस्ट्रेशन बटन। तो लाइन में और जीयूआई कंपोनेंट होगा तो इन्हीं रो क्या हुआ हमारे एक वन बाय वन ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे हमें मैनुअली कोई ज़रूरत पड़ी क्या कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेट करने की बटन की और क्या हाइट एंड विड्थ नहीं। तो हमें इफ़ यू वांट टू सेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द जीयूआई कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, अगर ऑटोमेटिकली तो देन शुड वी गो फॉर द क्या कौन से मेथड से जाना चाहिए, अपने सेट लेआउट मेथड से। तो पॉइंट लिखते हैं क्या, इफ वी वांट टू, इफ वी डोंट वांट टू, ठीक है, इफ वी डोंट want to set, ठीक है, want to set the position and size of GUI component, size of GUI component manually, अगर manually नहीं करना है, ठीक है, manually, then we should, if you don't want to set the position and size of GUI component manually, then we should go for कौन से मेथड से जाना चाहिए, we should go for सेट लेआउट मेथड, ठीक है, सेट लेआउट मेथड से हमें जाना चाहिए, सेट लेआउट मेथड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन क्या सेट बाउंड मेथड है सेट लेआउट मेथड। फाइल सेव कर देंगे, लोकल डी सॉफ्ट AWT और क्या इस फाइल का नाम डिफरेंस बिटवीन सेट बाउंड एंड सेट लेआउट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन सेट बाउंड एंड सेट लेआउट मेथड। तो अभी हमारा तो सेट बाउंड एंड सेट लेआउट मेथड तो डिफरेंस हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फॉन्ट क्लास, ठीक है, क्या है अपना क्लास नेम फॉन्ट क्लास। तो फॉन्ट क्लास, तो जैसे ही आपने नाम पढ़ा होगा तो इसी से पता चल गया होगा कि फॉन्ट क्लास क्या है। तो फॉन्ट क्लास क्या, टू सेट द फॉन्ट, ठीक है। तो हमारे जो टेक्स्ट है हमारे जीयूआई कंपोनेंट होंगे, जीयूआई कंपोनेंट में लेबल वगैरह टेक्स्ट फील्ड वगैरह,
तो उनका जो टेक्स्ट साइज है हम उसको टेक्स्ट स्टाइल वगैरह देना होगा और उसकी साइज भी देना पड़ेगा, तो वी शुड गो फॉर द फॉन्ट क्लास। तो फॉन्ट क्लास क्या करता है, सेट द फॉन्ट। तो फॉन्ट क्लास represents a specific font to the text, a specific font to the text, और GUI component भी बोल दिया तो भी चलेगा, ठीक है, टेक्स्ट और GUI component, दिस इज द पर्पज ऑफ फॉन्ट क्लास component, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्टर फॉन्ट क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर है दोस्तों, ठीक है। एंड वेयर इज इट प्रेजेंट फॉन्ट क्लास, तो फॉन्ट क्लास प्रेजेंट है jar.awt पैकेज। तो टू रिप्रेजेंट फॉन्ट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट फॉन्ट GUI कंपोनेंट, ठीक है, फॉन्ट GUI फॉन्ट कंपोनेंट। तो AWT हैज प्रोवाइडेड अ प्रीडिफाइंड क्लास, ठीक है, प्रीडिफाइंड क्लास है दोस्तों, प्रीडिफाइंड क्लास in the form of java.awt.font class। इस तरह से इस फॉर्म में हमारा क्या java.awt पैकेज में हमारा क्या फॉन्ट क्लास है। तो हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर एक ही कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर में क्या है देखिए, कंस्ट्रक्टर में पब्लिक फॉन्ट और पैरामीटर भेजना है, स्ट्रिंग नेम, फॉन्ट कौन सा फॉन्ट नेम भेजना पड़ेगा, ठीक है, एरियल, न्यू टाइम्स रोमन, इस तरह से फॉन्ट नेम, कॉमा, इंट स्टाइल, बोल्ड वगैरह बोल्ड चाहिए क्या, इटैलिक चाहिए क्या, इस तरह से इंट स्टाइल, और साइज, ठीक है, इंट साइज, हमारी फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए। इस तरह से हमें 3 पैरामीटर हमें 3 पैरामीटर क्या हमें भेजना पड़ता है। कौन सा पब्लिक, एक कौन सा हमारे फॉन्ट की स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, टाइम्स रोमन, एरियल, ठीक है, टाइम्स रोमन, एरियल, और क्या और एरियल, टाइम्स रोमन, इट, और स्टाइल कौन सा होना चाहिए, बोल्ट में होना चाहिए क्या आपका फॉन्ट, ठीक है, बोल्ट। नेक्स्ट क्या, इटैलिक में होना चाहिए, इसलिए स्टाइल, और साइज, हमारे टेक्स्ट की साइज क्या होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे इंटीजर 25, 30 इस तरह से भेजना पड़ेगा। तो तो इट रिक्वायर्स, इस मेथड को क्या रिक्वायर्स है, इट रिक्वायर्स नेम, हमें नेम तो भेजना पड़ेगा, ठीक है, नेम, फिर उसके बाद स्टाइल एंड साइज, ये 3 पैरामीटर हमें, स्टाइल एंड साइज, इस तरह से 3 पैरामीटर हमें भेजना पड़ेगा। तो नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम इट इज रिप्रेजेंट द, इट इज क्रिएट टू फॉन्ट, ठीक है, क्या इट इज यूज टू क्रिएट द फॉन्ट, कौन विच टाइप ऑफ फॉन्ट यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है, तो ये हमें फॉन्ट करना। तो इसका एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जांपल कैसा, एग्जांपल तो एग्जांपल में कैसे फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, फॉन्ट f इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और अभी देखिए हमें कौन सा टाइप का स्टाइल चाहिए, फॉन्ट टाइम्स रोमन में चाहिए, तो सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग में भेजिए टाइम्स रोमन, इस तरह से टाइम्स रोमन, कॉमा, हमारा फॉन्ट कैसा होना चाहिए, बोल्ड, तो फॉन्ट क्लास में एक निकला फॉन्ट डॉट, कौन सा, बोल्ड, इस तरह से हमें भेजना पड़ेगा, बोल्ड, और साइज क्या होना चाहिए, सपोज हमारे फॉन्ट की साइज होनी चाहिए 30, तो इस तरह से हम 30 पास कर देंगे। तो इस तरह से हम फॉन्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है पर्पज ऑफ फॉन्ट। तो हम इसको एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। न्यू क्लास, क्लास नहीं, पैकेज क्रिएट करते हैं, एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू जावा प्रोजेक्ट नेम दे देते हैं एप्लीकेशन 9, नेक्स्ट फिनिश। इसमें हम क्लास क्रिएट करते हैं, न्यू क्लास, पैकेज नेम दे देता हूँ com.uttamsoft.font का, ठीक है, फॉन्ट का एग्जांपल पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए फॉन्ट, तो com.uttam दे देते हैं, और एग्जांपल दे देते हैं फॉन्ट एग्जांपल, ठीक है, फॉन्ट एग्जांपल, इस तरह से। रिक्वायर्ड मेन मेथड की जरूरत है, कंस्ट्रक्टर की भी, इसलिए तो फिनिश करते हैं। तो अभी क्लास क्रिएट हो गया, क्लास नेम है फॉन्ट एग्जांपल। तो पहले फ्रेम क्रिएट करनी पड़ेगी, तो फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं हम, एक्सटेंड फ्रेम, ठीक है, एक्सटेंड फ्रेम। तो फ्रेम क्रिएट हो गई, उसके बाद
हमें क्या करना है, फ्रेम को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगे। तो दिस डॉट क्या है, सेट विजिबल पैरामीटर विजिबल ट्रू, सेट विजिबल ट्रू। फ्रेम को नहीं क्या दे देते हैं, दिस डॉट सेट साइज, सेट साइज। तो यहाँ पे हम देंगे हाइट एंड विड्थ 500 बाई 500। सिमिलरली क्या, दिस डॉट सेट टाइटल भी दे देते, सेट टाइटल, दिस डॉट सेट टाइटल दे देते, फॉन्ट एग्जांपल, डबल कोट। फिर हमारे फ्रेम को विंडोज क्लोजिंग प्रॉपर्टीज भेजते हैं, ऐड विंडो लिसनर। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे न्यू करेंगे न्यू विंडो एडाप्टर क्लास, एनोमेशनर क्लास क्रिएट किया। फिर हमें कौन सी मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ पैरामीटर 0 इस तरह से हमारा क्या फ्रेम क्रिएट हो गया। तो फ्रेम को सेट लेआउट मैनेजर भी कर देते हैं, सेट लेआउट, और यहाँ पे हम दे देते हैं न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है, फ्लो लेआउट सेमीकोलन। तो इस तरह से फिर मैं क्या करता हूँ, एक लेबल क्रिएट करता हूँ और एक ने क्या बटन क्रिएट करता हूँ। तो लेबल कैसे क्रिएट करते हैं दोस्तों, लेबल L इक्वल टू न्यू लेबल, तो लेबल का नाम देंगे डबल कोट में यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम सेमीकोलन। तो सिमिलरली एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं, बटन B इक्वल टू न्यू बटन और डबल कोट में भेज देते, बटन में क्लिक मी करके बटन का नाम दे देंगे, क्लिक मी। तो इस तरह से बटन भी क्रिएट कर लें। तो ये दोनों जो है कंपोनेंट को क्या करते हैं, फ्रेम में ऐड कर देते हैं, फ्रेम में ऐड। तो क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट ऐड ऑफ, कौन सा पहला कंपोनेंट लेबल ले लेता हूँ और दूसरा कंपोनेंट दिस डॉट ऐड ऑफ क्या बटन ले लेता हूँ और सेमीकोलन। तो इस तरह से हमारा क्या बटन क्रिएट। अभी मेरे क्लास का नाम क्या है, फॉन्ट एग्जाम्पल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फॉन्ट एग्जाम्पल, तो ये फिर रेफरेंस ले लेता हूँ इक्वल टू न्यू फॉन्ट एग्जाम्पल। इस तरह से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी हमने फॉन्ट का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, देखिए अभी विदाउट फॉन्ट हमारा आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। यूज़र नेम ये है लेबल, ठीक है, इट्स अ लेबल, ये लेबल है और ये बटन है दोस्तों। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन इवेंट तो जनरेट हुआ लेकिन हमने इवेंट को हैंडल नहीं किया, इस वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन अभी इसको तो विंडोज़ क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया है, तो विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी पब्लिक वाइड विंडो दिस डॉट ऐड विंडो लिस्नर न्यू एडाप्टर क्लास सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें यहाँ पे हमने फॉन्ट यूज़ किया क्या, अभी देखो मैं यहाँ पे फॉन्ट यूज़ करता हूँ, मैं इसको ऊपर यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एस, सेव करता हूँ प्रोग्राम। तो इस तरह पब्लिक वाइड विंडो क्लोजिंग, सॉरी यहाँ पे मेथड गलत हो गई इसलिए क्लोजिंग कंट्रोल एस, अभी हो जाएगा दोस्तों, देखो तो क्लोजिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये वाला आउटपुट है विदाउट फॉन्ट, ठीक है। हमारा फॉन्ट को फ्रेम को क्या फॉन्ट टाइटल भी आ गया। तो अगर हम फॉन्ट क्लास यूज़ करते तो फॉन्ट क्लास कैसे यूज़ करेंगे, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू, तो फॉन्ट क्लास प्रेजेंट है जावा डॉट एडब्ल्यूटी पैकेज एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, हाँ। और उसका कंस्ट्रक्टर क्या है, एक ही कंस्ट्रक्टर है, तो कोई स्ट्रिंग नेम, तो मैं यहाँ पे भेज देता हूँ टाइम्स रोमन, मुझे किस स्टाइल में चाहिए, टाइम्स रोमन, हाँ, ये टाइम्स रोमन एरियल कुछ भी बोलिए, टाइम्स रोमन। इस तरह से हमने फॉन्ट नेम भेज दिया, कॉमा। तो फिर स्टाइल क्या चाहिए, मुझे बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉन्ट क्लास में फॉन्ट डॉट, देखिए बोल्ड आ गया है, बोल्ड इटैलिक, ठीक है। तो मुझे बोल्ड चाहिए तो बोल्ड,
और मैं साइज भेज देता हूँ 30, ठीक है, साइज 30 इस तरह से, और सेमीकोलन। हमने फॉन्ट तो क्रिएट किया, लेकिन ये जो फॉन्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो फॉन्ट क्रिएट हुआ है ये हमें सेट किस किस के लिए करना है, ये यूज़र ने और क्लिक मी के लिए करना है। तो इन दोनों के लिए करना है तो हमें क्या फॉन्ट क्लास में से एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। देखो नहीं, लेबल पे, ठीक है, लेबल डॉट सेट फॉन्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सेट फॉन्ट। तो मैंने लिखा यहाँ पे सेट फॉन्ट मेथड यूज़ किया और रेफरेंस क्या भेज दिया एफ, ठीक है, रेफरेंस भेज दिया एफ। तो इस वजह से हमारा क्या तो हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा, किसका, हमारे लेबल का। सिमिलरली अगर हमें नहीं क्या तो बटन का भी फॉन्ट चेंज करना है तो बी डॉट सेट फॉन्ट मेथड यूज़ करिए, सेट फॉन्ट मेथड, ठीक है। और सेट फॉन्ट मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट है कंपोनेंट क्लास में और यहाँ पे एफ। तो इस वजह से अभी देखो मैंने सेट फॉन्ट कर दिया है। हमारा पुराना आउटपुट देखो ऐसा दिखता था, अभी हमारा नया वाला आउटपुट कैसा आता है, देखो यानी अभी जो मैंने फॉन्ट चेंज करने के बाद ये आउटपुट है और ये पुराना, दोनों में डिफरेंस। मतलब क्या हमारे जो फॉन्ट क्या हमारे जो लेबल और बटन का क्या फॉन्ट चेंज हो गया। इस तरह से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अगर हम दोनों को अलग अलग लगाना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो मैं दूसरा एक फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट एफ रेफरेंस लेता हूँ फॉन्ट, ठीक है, और मैं इसका न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ फॉन्ट। तो फॉन्ट इसमें हम भेज देते हैं सपोज एरियल, स्ट्रिंग क्या एरियल भेज देते हैं, एरियल, ठीक है, एरियल भेज दिया। उसके बाद स्टाइल भेज देते दोस्तों फॉन्ट डॉट इटैलिक कर देते, इटैलिक, और साइज दे देते 50, ठीक है, इस तरह से साइज भेज दिया। लेकिन ये जो इटैलिक वाला फॉन्ट है हमारा ये बटन को चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा रेफरेंस भेजना पड़ेगा, इस फॉन्ट का जो एरियल और इटैलिक है तो इसका रेफरेंस फॉन्ट है, तो यहाँ पे एफ की जगह क्या भेजना पड़ेगा, फॉन्ट भेजना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉन्ट कर देता हूँ, फॉन्ट, कंट्रोल एस। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो चेंजेस आपको दिख रहा होगा। ये क्या हाँ बोल्ट है और ये पे क्या इटैलिक पैटर्न में आया है। तो इस तरह से हम क्या फॉन्ट क्लास का इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे जो जीआई कंपोनेंट है उनका नहीं क्या टेक्सचुअल साइज और उनका स्टाइल वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंस, ये है फॉन्ट, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा फॉन्ट क्लास। तो अभी सिमिलरली हम और एक क्लास पढ़ेंगे, ठीक है, फॉन्ट क्लास तो हो गया। तो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ग्राफिक्स क्लास। नेक्स्ट क्लास है ग्राफिक्स क्लास। तो देखिए दोस्तों ग्राफिक्स क्लास पढ़ते हैं, एक मिनट। क्लास है ग्राफिक्स क्लास। तो ग्राफिक्स के आपके क्लास के नाम से ही पता चल गया, ग्राफिकल जो भी हमें डिजाइन वगैरह और स्ट्रिंग वगैरह चाहिए हमारे फ्रेम पे, तो उसके लिए इस क्लास का यूज़ करते हैं। और ये भी क्लास कहाँ प्रेजेंट है, AWT पैकेज में। तो टू रिप्रेजेंट ग्राफिक क्लास AWT has predefined class पर has provided a predefined class, predefined class, ठीक है, predefined class in the form of java.awt package, ठीक है, java.awt package डॉट क्या इसमें कौन सा क्लास है, ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स। तो इस तरह से हमारे ग्राफिक्स क्लास .awt पैकेज में प्रेजेंट है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे दोस्तों। तो इससे क्या होता है, ग्राफिक्स क्लास से हमारे जो फ्रेम है उसमें नहीं क्या हम क्या ग्राफिकल डिजाइन दे सकते हैं, जैसे नहीं क्या रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद में क्या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और स्ट्रिंग भी हम उस पर दे सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें क्या करते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड हम पढ़ेंगे किसका, इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ग्राफिक क्लास। तो कौन से मेथड है देखिए। पहली मेथड है पब्लिक वाइड ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है, ड्रॉ स्ट्रिंग। तो या क्या ये स्ट्रिंग ड्रॉ करेगा, तो आपको मेथड के नाम से अब पता चल गया होगा कि क्या कर सकता है ये मेथड। तो क्या कर सकता है, स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके पैरामीटर क्या होंगे, स्ट्रिंग
ठीक है, स्ट्रिंग नेम तो str कर देता हूँ, str कॉमा इंट x और कॉमा इंट y। तो इस तरह से हमें भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक मेथड क्या कर सकती है, सपोज ये हमारी फ्रेम है, ये फ्रेम, तो फ्रेम में हमें कुछ स्ट्रिंग चाहिए, वेलकम चाहिए तो वेलकम चाहिए, क्या वेलकम टू द जावा चाहिए, ऐसा कुछ भी स्ट्रिंग चाहिए, तो हमें कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भेज दीजिए वेलकम, सपोज यहाँ पे वेलकम भेज दिया, लेकिन जो फ्रेम पे कौन से कोऑर्डिनेट पे वो स्ट्रिंग चाहिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो भेजना पड़ेगा ना, इसलिए नहीं कि हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी मैनुअली क्या भेजना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, इस मेथड से हम क्या स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं हमारे फ्रेम में। तो क्या इस मेथड का पर्पज क्या है, इट इज यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, इट इज यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग जनरेट ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली हमें क्या नेक्स्ट मेथड है पब्लिक वाइड और ड्रॉ रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं, ड्रॉ रेक्ट है दोस्तों, हाँ ड्रॉ रेक्टेंगल नहीं, ड्रॉ रेक्ट। तो कौन से कोऑर्डिनेट पे रेक्टेंगल ड्रॉ होना चाहिए, तो हमें क्या इंट और वाई कोऑर्डिनेट भेजना पड़ेगा, फिर नहीं क्या रेक्टेंगल की विड्थ और हाइट भेजनी पड़ेगी, तो इंट और हाइट। तो इस तरह से हम क्या ये पैरामीटर भेजना पड़ेगा। तो इस ये मेथड क्या करेंगे, इट इज यूज टू ड्रॉ द रेक्टेंगल। ठीक है, विथ स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ। तो इट इज यूज टू ड्रॉ द स्पेसिफाइड रेक्टेंगल ड्रॉ द रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉ द रेक्टेंगल विथ स्पेसिफाइड हाइट एंड विड्थ। ठीक है, हाइट एंड विड्थ। तो इस तरह से हमें क्या हाइट एंड विड्थ की वजह से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सिमिलरली हम क्या पब्लिक, नेक्स्ट मेथड है पब्लिक वाइड ड्रॉ लाइन। ठीक है, ड्रॉ लाइन। तो ड्रॉ लाइन में क्या क्या करते हैं देखिए, ड्रॉ लाइन में हमें इंट x1, ठीक है x1 कोऑर्डिनेट भेजना पड़ेगा, इंट y1 कॉमा इंट x2 कॉमा इंट y2। तो ऐसे हमें दो कोऑर्डिनेट पॉइंट भेजने पड़ेंगे लाइन के। ठीक है, तभी तो हम लाइन यूज ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस मेथड का क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इस मेथड क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, लाइन बिटवीन कौन से पॉइंट में, बिटवीन पॉइंट कौन से देखो दोस्तों, पॉइंट x1 कॉमा x2 सॉरी x1 कॉमा y2 और दूसरा y2 नहीं दोस्तों, x1 y1 और दूसरा क्या एंड x2 y2 कॉमा y2। तो इन पॉइंट के बीच में हमें क्या लाइन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोस्तों हमें क्या अभी हम पहले स्ट्रिंग दिखाते कैसे ड्रॉ होगा, फिर नीचे रेक्टेंगल और उसके बाद लाइन। यहाँ पे स्पेस नहीं है, ड्रॉ लाइन, इस तरह से वो मेथड है। तो देखिए दोस्तों हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, न्यू क्लास नेम दे देता हूँ ग्राफिक्स एग्जाम्पल 1। ठीक है, ग्राफिक्स एग्जाम्पल दे देते क्लास नेम ग्राफिक्स एग्जाम्पल और रिक्वायर्ड मेन मेथड और फिनिश। तो इस तरह से तो दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले फ्रेम को एक्सटेंड कर देते हैं, क्रिएट करते हैं एक्सटेंड फ्रेम। तो इस तरह फिर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ स्ट्रिंग str। ठीक है, स्ट्रिंग क्या ले लेते हैं str। तो स्ट्रिंग str ले लिया, तो इसको नीचे क्या ब्लैंक स्पेस डबल कोट में ले लिया। फिर उसके बाद हम कर देते हैं स्ट्रिंग फ्रेम की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं दिस डॉट सेट विजिबल और यहाँ पे पैरामीटर भेज देंगे ट्रू। इस तरह सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सेट साइज विड्थ एंड हाइट पास करते हैं 500 बाय 500 और उसके बाद क्या दिस डॉट सेट टाइटल। अब यहाँ टाइटल लिखता हूँ ड्राइंग स्ट्रिंग। ठीक है, ड्राइंग
ड्राइंग स्ट्रिंग। तो इस तरह से तो उसके बाद क्या कर देते हैं, दिस डॉट सेट लेआउट भी कर देते हैं, ठीक है, सेट लेआउट, दिस डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट इस तरह से, और यहाँ पे दे देता हूँ न्यू फ्लो लेआउट इस तरह से। फिर क्या कर देते हैं, हमें विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी भेज देते हैं, विंडो क्लोजिंग, विंडो लिस्नर, ऐड विंडो लिस्नर, ऐड विंडो लिस्नर, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं न्यू विंडो, विंडो एडाप्टर क्लास का एनोनिमस इनर क्लास, और इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड करेंगे, विंडो क्लोजिंग, ठीक है, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर देते हैं। और यहाँ पे विंडो क्लोजिंग विंडो क्लोजिंग हमने पब्लिक वाइड विंडो क्लोजिंग जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट यूनिटी। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं क्या, यहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिस्ट, सिस्टम डॉट एग्जिट, तो इस तरह से, और पैरामीटर भेजेंगे 0। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक बटन क्रिएट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बटन कैसे, तो बटन तो मैं क्या कर देता हूँ, बटन का ऊपर रेफरेंस ले लेते हैं, बटन बी, ठीक है, बटन बी और सेमीकोलन। तो बटन क्रिएट कर दिया, रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद बी बटन पे क्या कर देते हैं, बी इक्वल टू न्यू बटन, न्यू बटन। तो न्यू बटन क्रिएट कर दिया, बटन का नाम दे देते हैं, बटन को लेबल कर देते हैं, तो क्लिक हियर कर देते हैं, क्लिक हियर, ओके क्लिक हियर, ठीक है, क्लिक हियर, और सेमीकोलन दे देते हैं। सिमिलरली बटन पे क्या कर देते हैं, बटन को जैसे प्रेस करते तो इवेंट राइज होगा, ठीक है, इवेंट राइज होगा तो उस इवेंट को हैंडल कर देते हैं, ऐड एक्शन लिस्नर, ठीक है, एक्शन लिस्नर। तो एक्शन लिस्नर क्लास का इम्प्लीमेंटेड क्लास ही हमारा ग्राफिकल क्लास ही करते हैं, तो इम्प्लीमेंट तो एक्शन लिस्नर। तो इस तरह से हम एक्शन लिस्नर क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमारा एक्शन लिस्नर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या है, ग्राफिकल एग्जांपल। तो एक्शन लिस्नर में एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, कौन सी, वो मेथड है पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म मेथड, ठीक है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म मेथड। तो मैं इसे प्रॉपरली अरेंज कर देता हूँ, मेन मेथड सबसे बॉटम में रखने के लिए। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेड, हमारा एक्शन लिस्नर का इम्प्लीमेंटेड क्लास कौन सा है, तो ग्राफिकल एग्जांपल यूजर डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे दिस पैरामीटर भेज दिया। तो अभी ये तो हो गया बटन क्लिक करने का। तो अभी हमारे फ्रेम में क्या कर देते हैं, बटन को ऐड कर देते हैं, दिस डॉट फ्रेम, ठीक है, दिस डॉट फ्रेम, सॉरी दिस डॉट ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड करना है, बटन। तो इस तरह से हमने बटन ऐड कर दिया, और ए सेमीकोलन। तो हमारा इस तरह देखो, यहाँ तक अभी एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। सेट साइज हो गया, सेट विजिबल हो गया, एग्जीक्यूट क्यों नहीं आया, क्योंकि इस जो हमारा यूजर डिफाइंड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राफिक्स एग्जाम्पल। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, GE इक्वल टू न्यू ग्राफिक्स एग्जाम्पल। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, तो बटन क्रिएट हो गया है हमारे, और हमारे इसका नाम क्या है, ड्रॉ स्ट्रिंग। हम बटन को जैसे क्लिक करेंगे, इवेंट तो राइज हो गया, इवेंट हैंडल भी हुआ, लेकिन हमें एक्शन परफॉर्म मेथड में कोई इवेंट हैंडल किया नहीं, ठीक है, तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे str, जो हमारे str रेफरेंस क्या है, देखो str मैंने एक रेफरेंस बना था स्ट्रिंग, तो उसमें लिखेंगे, स्ट्रिंग में हम लिखे असाइन करेंगे वेलकम टू द जावा वर्ल्ड, ठीक है, वेलकम टू द जावा, ऐसे कर देंगे। तो वेलकम टू द जावा और सेमीकोलन इस तरह, ठीक है, सेमीकोलन। तो वेलकम टू द जावा कर दिया। तो दोस्तों हमें अभी क्या ग्राफिक्स यूज़ करना है, ठीक है। तो एक बात बताना था, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट रिपेंड मेथड कॉल करता हूँ, रिपेंड मेथड, देखिए रिपेंड मेथड कॉल कर दिया। रिपेंड मेथड कॉल करने के बाद, तो रिपेंड मेथड कंपोनेंट क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो
रिपेंड मेथड को कॉल करने के बाद हमें यहाँ पे मेथड ओवरराइड करनी पड़ेगी पेंट मेथड। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राफिक्स, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ग्राफिक्स। तो इस तरह से तो देखिए तो क्या होता है, देखो हम जैसे बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये बटन पे क्लिक किया तो कहाँ जंप करेंगे, एक्शन परफॉर्म मेथड में आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारा str वेरिएबल था, स्ट्रिंग टाइप था, वो क्या ब्लैंक स्पेस था, तो उसमें क्या हमने क्या असाइन किया, वेलकम टू द जावा। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे str वेरिएबल में वेलकम टू द जावा हो गया। तो ये जो रिपेंड मेथड है, ये रिपेंड मेथड कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोनेंट क्लास में, ठीक है, वेर इट इज प्रेजेंट कंपोनेंट क्लास। तो हमने यहाँ से रिपेंड मेथड क्यों कॉल किया, तो इसका रीज़न ये है कि जैसे हम रिपेंड मेथड क्या है, रिपेंड मेथड में से जो कंपोनेंट क्लास में से रिपेंड मेथड कॉल किया, रिपेंड मेथड में से नहीं क्या कौन सी मेथड कॉल होती है, पेंड मेथड। तो पेंड मेथड क्या है, ये भी पेंड मेथड भी कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोनेंट क्लास। लेकिन पेंड मेथड को क्या मैंने क्या किया, ओवरराइड किया। और पेंड मेथड में हमें किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिलता है, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरह से देखिए बटन पे क्लिक किया, str में वेलकम टू द जावा हुआ, तो यहाँ से फिर रिपेंड मेथड कॉल हुआ। तो रिपेंड मेथड कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोनेंट क्लास। और कंपोनेंट क्लास का रिपेंड मेथड में जैसे क्या पेंड मेथड कॉल होता है, तो यहाँ पे पेंड मेथड कॉल होता है। तो पेंड मेथड में किसका ऑब्जेक्ट मिलता है, ग्राफिक्स का। तो इस तरह से हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अभी इसके बाद g.set, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट क्रिएट करते हैं। फॉन्ट f इज इक्वल टू, देखिए समझने की कोशिश करिए, f इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, ठीक है, न्यू फॉन्ट। और यहाँ पे मैं फॉन्ट क्रिएट कर देता हूँ। फॉन्ट का नाम दे देते हैं टाइम्स रोमन, टाइम्स रोमन। और स्टाइल दे देते हैं, फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट डॉट बोल्ड कर देते हैं। और साइज दे देते हैं 30। तो ये हमारे फॉन्ट स्टाइल हो गया। तो ये फॉन्ट किसको अप्लाई होना चाहिए, मेरे ग्राफिक्स को, ये जो ग्राफिक्स है, तो जी डॉट कर देता हूँ सेट फॉन्ट, ठीक है, जी डॉट सेट फॉन्ट। तो इस तरह से, तो यहाँ पे सेट फॉन्ट में एफ पास कर देंगे, ठीक है। तो हमें ग्राफिक्स को फॉन्ट क्या सेट हो गया। लेकिन मैं क्या कर देता हूँ, एक ने क्या मेथड प्रेजेंट है जी में सेट कलर, ठीक है, काम है ग्राफिक्स का में एक मेथड प्रेजेंट है सेंड कलर। तो सेंड कलर मेथड यूज़ करता हूँ। और मैं कलर मेरे जो ग्राफिकल यूज़ करना है तो उसका रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है, रेड कलर। तो इस तरह से हमने रेड यूज़ कर लिया, कलर भी सेट हो गया। तो अभी क्या करते हैं, हमें तो स्ट्रिंग चाहिए, तो जी डॉट, तो कौन सी मेथड कॉल करना है स्ट्रिंग के लिए, अभी तो हमने पढ़ा है तो ड्रॉ स्ट्रिंग, ठीक है, तो ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल कर रहा हूँ। तो अभी मुझे क्या, ये जो str है, तो यहाँ पे str का वेरिएबल आ गया, वो स्ट्रिंग पास हो गया। वो str वेरिएबल में क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, वेलकम टू द जावा, str आ गया। तो ये कहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे 100 कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 100 भेज देता हूँ और y कोऑर्डिनेट 200 भेज देता हूँ। तो इस तरह से हमारा क्या स्ट्रिंग क्या हो जाना चाहिए, ड्रॉ होना चाहिए। तो अभी देखिए दोस्तों, तो देखो स्ट्रिंग तो ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन मैं क्लिक हियर, तो अभी फिर से बताता हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो कौन से मेथड में आ जाते हैं, एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो स्ट्रिंग str तो ऊपर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है लेकिन एम्प्टी है, ठीक है। तो उसमें क्या असाइन किया मैंने, वेलकम टू द जावा। फिर ये एक्शन परफॉर्म मेथड, बटन क्लिक करते ही साथ करने के बाद क्या str में वेलकम टू द जावा आ जाएगा। फिर रिपेंड मेथड कहाँ पे प्रेजेंट है, कंपोनेंट क्लास में। तो कंपोनेंट क्लास में रिपेंड मेथड क्या, रिपेंड मेथड में से कौन सी मेथड कॉल होती है, पेंट। हमें क्या मिल गया, ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। फिर मैंने फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट को क्या फॉन्ट सेट किया, और क्या ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट को क्या फॉन्ट कलर भी सेट कर दिया, ठीक है, कलर भी सेट कर दिया। फिर जी डॉट स्ट्रिंग किया, और ये क्या ये जो वेलकम टू द जावा था, str स्ट्रिंग भेज दिया और x और y कोऑर्डिनेट भेज दिया। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए आउटपुट क्या है, वेलकम टू द जावा। तो इस तरह से अगर हमारे फ्रेम पे कोई स्ट्रिंग ड्रॉ करना है तो देन वी शुड गो फॉर द ग्राफिक्स क्लास मेथड। कौन सी मेथड, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। कौन सी मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड। देखिए दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार फ्लो बता देता हूँ। बटन को जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, जैसे हमने बटन पे क्लिक किया तो हम कहाँ जाते हैं, एक्शन परफॉर्म मेथड में। कैसे, क्योंकि एक्शन लिसनर ने क्या, एक्शन लिसनर इंटरफेस ने क्या उसको हैंडल किया है। तो हैंडल कैसे करता है एक्शन लिसनर, एक्शन परफॉर्म मेथड एग्जीक्यूट करिए। जो मैंने str वेरिएबल कौन से टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का, उसमें सेट किया, ठीक है, असाइन किया वेरिएबल वेलकम टू द जावा, ठीक है। तो यहाँ से ये असाइन होने के बाद कौन सी मेथड कॉल होती है, रिपेंड मेथड। रिपेंड मेथड कहाँ से कॉल होती है, कंपोनेंट क्लास में से। हमने कंपोनेंट क्लास की रिपेंड मेथड कॉल कर दी। बट कंपोनेंट क्लास के रिपेंड मेथड से कौन सी मेथड कॉल होती है, पेंड मेथड कॉल होती है, ठीक है, पेंड मेथड कॉल हुई। तो पेंड मेथड कॉल होती है, तो पेंड मेथड में मैंने क्या किया, फॉन्ट क्रिएट किया
और वो फॉन्ट जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट हमें मिला था पेंट मेथड में उसको सेट कर दिया, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट क्या कलर भी सेट कर दिया, और मुझे स्ट्रिंग ड्रा करना था तो ग्राफिक्स क्लास में कौन सी मेथड यूज की, ड्रा स्ट्रिंग, और वो जो एस पास किया 100 और 200। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ऑब्जेक्ट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या ड्रा मतलब स्ट्रिंग ड्रा कर सकते हैं हमारे फ्रेम में। तो ये है ग्राफिक्स क्लास का मेथड। तो हमने क्या पढ़ा, हमने यूज़ किया ग्राफिक्स क्लास में की कौन सी मेथड, ड्रा स्ट्रिंग, ठीक है, ड्रा स्ट्रिंग। तो ड्रा स्ट्रिंग, तो अभी हम क्या करेंगे, ड्रा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ड्रा करने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स क्लास के मेथड से। तो देखिए, तो एक मिनट, तो यहाँ पे क्लास क्रिएट कर देता हूँ, दूसरा ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जावा, तो क्लास ले लेता हूँ, तो मैं क्लास नेम दे देता हूँ ड्रा, ठीक है, ड्रा रेक्टेंगल, ठीक है, ड्रा रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने क्लास नेम दे दिया ड्रा रेक्टेंगल, मेन मेथड की ज़रूरत है तो फिनिश, तो इस तरह से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या कर देता हूँ, रेक्टेंगल को हमें क्या क्या ज़रूरत है, रेक्टेंगल के लिए हमें ज़रूरत है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। तो इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ, इंट, ठीक है, वेरिएबल बनाता हूँ, इंट एक्स, वाई, विड्थ और हाइट। तो इस तरह से हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया। तो हमें फ्रेम क्रिएट करनी है, तो क्या हमें फ्रेम क्या कौन से कीवर्ड से करते हैं, एक्सटेंड फ्रेम, ठीक है, एक्सटेंड फ्रेम, इस तरह। फिर क्या कर देते हैं, फ्रेम की प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं इन अ कंस्ट्रक्टर, मेरे यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्लास नेम ड्रा रेक्टेंगल में। तो दिस डॉट सेट विजिबल पैरामीटर भेज देंगे ट्रू। उसके बाद दिस डॉट सेट साइज विड्थ एंड हाइट भेज देंगे 500 बाई 500। तो हमारे फ्रेम की साइज भी सेट कर दी। उसके बाद दिस डॉट सेट टाइटल भी कर देते हैं, सेट टाइटल भेज देंगे ड्राइंग रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, ड्राइंग रेक्टेंगल। इस तरह से हमने टाइटल भेज दिया। उसके बाद क्या कर देते हैं, फ्लो लेआउट कर देते हैं, दिस डॉट सेट लेआउट, ठीक है, सेट लेआउट मैनेजर कर देते हैं, न्यू फ्लो लेआउट सेमीकोलन, इस तरह। फिर क्या हमारे फ्रेम को क्या विंडो क्लोजिंग प्रॉपर्टी भी भेज देते हैं, विंडो लिस्ट में कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एनोनिमस इनर क्लास कर देता हूँ, न्यू विंडो एडाप्टर क्लास, ठीक है, विंडो एडाप्टर क्लास एनोनिमस इनर क्लास किया। उसके बाद इसमें कौन सी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, विंडो क्लोजिंग, ठीक है, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दी। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिस्टम डॉट एग्जिट, आप स्टेटस दे देते हैं 0। इस वजह से जेएम शट डाउन हो जाएगा और हमारा विंडो क्लोज हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक बटन क्रिएट करता हूँ अभी, ठीक है, बटन b इक्वल टू न्यू बटन, ठीक है, b इक्वल टू न्यू बटन क्रिएट किया। तो बटन को लेबल दे देते हैं दोस्तों, तो बटन को लेबल दे देते हैं, तो ड्रॉ रेक्टेंगल, ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल ही दे दीजिए, ड्रॉ रेक्टेंगल, इस तरह से ड्रॉ रेक्टेंगल। तो हमने बटन क्रिएट कर दिया और सेमीकोलन। तो जैसे बटन पे कॉल होता है तो बटन तो इवेंट राइज करता है, तो उस इवेंट को हम हैंडल कैसे करते हैं, ऐड एक्शन लिस्नर से यहाँ पे पैरामीटर दिस भेज देता हूँ। लेकिन दिस भेजने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट, कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लिस्नर, तो इंप्लीमेंट कर दिया। दो एक्शन लिस्नर में से कौन सी मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, तो हमने ओवरराइड किया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड कौन सी, एक्शन परफॉर्म मेथड। तो यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, प्रॉपर्ली अरेंज कर देंगे और ये कंट्रोल V। तो बटन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन अब जो बटन है हमें फ्रेम में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड मेथड कॉल किया और बटन क्या हमने ऐड भी कर दिया। तो इस तरह से हमने बटन भी ऐड कर दिया। तो जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बटन पे क्लिक करते ही हम एक्शन परफॉर्म मेथड में पहुँच जाएंगे, ठीक है, एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स हमने ऊपर एक्स वाई विड्थ और हाइट हमने जो वेरिएबल असाइन किए, तो मैं क्या कर देता हूँ 100 क्या कर देता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट और सेमीकोलन असाइन करता हूँ। वाई क्या कर देता हूँ वाई कर देता हूँ 200 सॉरी, और विड्थ असाइन कर देते हैं, तो विड्थ
ठीक है, वाई ठीक है गाइस, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वेट कर देते 300 सेमीकोलन, और हाइट कर देते दोस्तों, हाइट कर देते इक्वल टू 70। ठीक है, इस तरह से हमने ये डिक्लेयर असाइन कर दिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट असाइन कर दिया। तो फिर हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, रिपेंड मेथड कॉल करते हैं यहाँ से। तो दिस डॉट रिपेंड मेथड कॉल करते हैं, रिपेंड मेथड कॉल कर रहे हैं, तो रिपेंड। ठीक है, तो आपको पता है बटन पे जैसे प्रेस करते हैं हम कहाँ पे आ जाते हैं, एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो हमने जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट और विड्थ और हाइट यहाँ पे असाइन कर दिया है, और रिपेंड मेथड फिर कॉल हो जाएंगे। जो तो रिपेंड मेथड कहाँ से, कंपोनेंट क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन वो रिपेंड मेथड किसको कॉल कर देती है, पेंट मेथड को कॉल करता है। तो पेंट मेथड हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा, तो पेंट मेथड। ठीक है, पेंट मेथड, तो पेंट मेथड ओवरराइड कर दिया, हमें ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया इस तरह से। तो अभी क्या करते हैं, तो फिर से हम फॉन्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉन्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट। ठीक है, न्यू फॉन्ट, तो फॉन्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइम्स रोमन डबल कोड, और मैं यहाँ पे बोल्ड ही दे देते हैं। ठीक है, फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड। उसके बाद आर्गुमेंट भेज देते हैं 30। ठीक है, नहीं, साइज भेज देते 30 इस तरह। लेकिन ये जो फॉन्ट है हमारे ग्राफिक्स को असाइन होने के लिए, तो हमें ये जी यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज ग्राफिक्स का रेफरेंस। तो जी डॉट क्या करना पड़ेगा, सेट फॉन्ट, ग्राफिक्स क्लास में से यूज़ करना पड़ेगा जी डॉट सेट फॉन्ट मेथड। ठीक है, सेट फॉन्ट मेथड इज क्या, और यहाँ पे क्या ये रेफरेंस भेज दिया। इसी तरह क्या कर देते हैं, जी डॉट क्या करता हूँ, सेट कलर। ठीक है, सेट कलर भी कॉल कर देते हैं, सेट कलर, और यहाँ पे कलर डॉट कौन सा कलर, ब्लू कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लू, तो ब्लू कलर कॉल कर दिया, और सेमीकोलन इस तरह से। तो अभी हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो ग्राफिक्स में से कौन सी मेथड कॉल करना पड़ेगा, ड्रॉ रेक्ट। ठीक है, ड्रॉ रेक्ट मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो ड्रॉ रेक्ट मेथड कॉल कर दिया। देखो एक्स वाई और विड्थ एंड हाइट, तो इसी तरह से हमने क्या है, एक्स वाई विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे असाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एक्स वाई को क्या ऑलरेडी ऊपर असाइन कर रखा है, कहाँ पे, एक्शन परफॉर्म मेथड में। तो एक्स वाई डायरेक्ट वो वेरिएबल विड्थ एंड हाइट यहाँ पे यूज़ करते हैं, और सेमीकोलन। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो हमारे फ्रेम पे क्या क्रिएट हो जाएगा, रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्लास का नाम क्या है, ड्रॉ रेक्टेंगल। ठीक है, ड्रॉ रेक्टेंगल डी आर रेफरेंस ले देते इक्वल टू न्यू ड्रॉ रेक्टेंगल। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और तो ये रेक्टेंगल कब क्रिएट होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एग्जांपल रन कर लिया है। तो हमारे एग्जांपल पे बटन क्या है, ड्रॉ रेक्टेंगल। इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, तो कहाँ पे पहुँचते हैं हम, एक्शन परफॉर्म मेथड में। एक्शन परफॉर्म मेथड में एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट असाइन किया, और विड्थ और हाइट भी असाइन कर लिया है। फिर ये असाइन होने के बाद एक्शन परफॉर्म मेथड से कौन सा, रिपेंड मेथड कॉल हुआ। रिपेंड मेथड कहाँ, कंपोनेंट क्लास की रिपेंड मेथड कॉल हुआ। वहाँ के रिपेंड मेथड में से पेंट मेथड कॉल होगी। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट में हमने फॉन्ट क्लास का रेफरेंस बनाया, और क्या वो फॉन्ट क्या, मैंने ग्राफिक्स को सेट किया, और क्या ग्राफिक्स का सेट कलर ब्लू किया, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया। जैसे ही मैं इसको बटन को क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ये क्रिएट हो गया है। देखिए, तो इसकी हाइट क्या है, विड्थ 300 है, और हाइट क्या है, 70 है। इस तरह से हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल, ड्राइंग रेक्टेंगल टू द फ्रेम। तो देखिए दोस्तों, मैं फिर से हमारे फ्रेम को विंडोज क्लोजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया है, तो मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स। तो ड्रॉ रेक्टेंगल जैसे क्लिक किया, तो देखता हूँ हमारा क्या, तो हमारा रेक्टेंगल जनरेट होगा। तो सिमिलरली दोस्तों, हम क्या लाइन भी क्या ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फ्रेम। तो सिमिलरली हम क्या लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फ्रेम। तो हम लाइन का एग्जांपल पढ़ते हैं, क्लोज। तो नेक्स्ट देखिए, तो न्यू क्लास नेम देते हैं ड्रॉ लाइन। ठीक है, क्लास नेम दे देते हैं ड्रॉ लाइन। ठीक है, ड्रॉ लाइन। तो इस तरह से ड्रॉ लाइन क्लास नेम, मुझे मेन मेथड की ज़रूरत है, तो इसलिए मेन मेथड एंड फिनिश। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राफिक्स क्लास के मेथड का कैसे यूज होता है और क्या होता है। तो अभी हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन क्लास क्रिएट किया है। पहले क्या करते हैं हम, एक्सटेंड्स। ठीक है, एक्सटेंड्स फ्रेम। ठीक है, फ्रेम एक्सटेंड्स कर दिया। मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट
एक्शन परफॉर्म, ठीक है, सॉरी इम्प्लीमेंट एक्शन परफॉर्म मेथड भी कर देते हैं, सॉरी एक्शन लिसनर इंटरफेस। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस में कौन सी मेथड इम्प्लीमेंटेड है, एक्शन परफॉर्म, तो यहाँ पे ओवरराइड हो गई है। तो मैं थोड़ा प्रॉपर होने के लिए नहीं क्या करता हूँ, मेन मेथड इस सबसे नीचे ले लेता हूँ। तो इस तरह से अभी हम कहाँ है, मेरा यूजर डिफाइंड क्लास के कंस्ट्रक्टर में, तो मैं पहले फ्रेम को क्या विजिबल करता हूँ, सेट विजिबल, और यहाँ पे पैरामीटर भेज देंगे ट्रू, और फिर दिस डॉट सेट साइज भी कर देते हैं, सेट साइज भेज देता हूँ फ्रेम की 500 बाय 600, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद फ्रेम को टाइटल दे देता हूँ, सेट टाइटल देंगे ड्राइंग, क्या कर रहे हैं, ड्राइंग रेक्टेंगल, सॉरी ड्राइंग लाइन, ठीक है, ड्राइंग लाइन, हम लाइन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन हमें लाइन के लिए क्या क्या कौन से वेरिएबल चाहिए, x1, y2, x2, y2, तो हमने ये वेरिएबल क्या यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, और सेमीकोलन, इस तरह से। तो ये तो हो गया। फिर हमारे फ्रेम को क्या कर देते हैं दोस्तों, फ्रेम को करते हैं दिस डॉट सेट लेआउट मेथड करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से न्यू फ्लो लेआउट यूज कर देते हैं, न्यू फ्लो लेआउट, लेकिन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, दिस डॉट ऐड विंडो लिसनर, ठीक है, विंडो लिसनर हम क्लोजिंग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। तो न्यू विंडो एडाप्टर क्लास को एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमें क्या है, इनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा, विंडो क्लोजिंग, ठीक है, विंडो क्लोजिंग मेथड ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है, सिस्टम डॉट एग्जिट मेथड, और यहाँ पे पैरा स्टेटस दे देता हूँ 0, तो इससे हमारा विंडोज क्लोजिंग। तो अभी तो ये हो गया। तो सिमिलरली मैं क्या क्रिएट करता हूँ, बटन क्रिएट करता हूँ, बटन b इज इक्वल टू न्यू बटन, और बटन, तो बटन का नाम दे देते हैं, बटन को लेबल दे देते हैं ड्रॉ लाइन, ठीक है, ड्रॉ लाइन। जब बटन पे क्लिक करें तो भाई हमारा ड्रॉ क्या हो जाना चाहिए, लाइन होना चाहिए, ड्रॉ लाइन। तो इस तरह से बटन क्रिएट कर दिया। फिर क्या कर देते हैं इस बटन को, दिस डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, बटन को एक्शन लिसनर दिस डॉट नहीं, बी बटन पे है ना, ऐड एक्शन लिसनर। तो यहाँ पे दिस रेफरेंस भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लिसनर इंटरफेस का इंप्लीमेंटेड क्लास क्या, ड्रॉ लाइन, इसलिए। तो ये तो हो गया। फिर हम इस बटन को क्या करते हैं, दिस डॉट ऐड कंपोनेंट करते हैं, तो ये फ्रेम में ऐड कर दिया। जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे, एक्शन परफॉर्म मेथड में आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड में क्या करते हैं, देखिए, इंट, तो x1 को करता हूँ 50, ठीक है, x1 कोऑर्डिनेट को असाइन किया 50, y1 कोऑर्डिनेट को असाइन किया इक्वल टू 50, कोई प्रॉब्लम नहीं, x1 और y1 सेट कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, यहाँ तक, हाँ, सेमीकोलन। फिर क्या, x2 को असाइन करते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है, 100, x कोऑर्डिनेट 100, सेमीकोलन, और y2 100। तो इस तरह से हमने क्या, रेक्टेंगल के जो हमारे लाइन के के x1 y2 इस सभी कोऑर्डिनेट असाइन कर दिया। फिर यहाँ से हम क्या उसी मेथड कॉल करते हैं, दिस डॉट रिपेंड, ठीक है, रिपेंड, तो रिपेंड मेथड कॉल कर दिया। तो रिपेंड मेथड कहाँ से, कंपोनेंट कहाँ से कॉल होगी, और वहाँ से कौन सी मेथड कॉल होंगी, पेंट, तो इसलिए हमें पेंट मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, पेंट मेथड ओवरराइड। तो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अभी मैं फॉन्ट वगैरह सेट नहीं करता हूँ, तो क्या कर देता हूँ, जी डॉट सेट कलर दे देता हूँ, थोड़ा समझ में आए, सेट कलर। तो सेट कलर हम कलर दे देते हैं, कलर डॉट कौन सा, ग्रीन दे देते दोस्तों, ठीक है, ग्रीन कलर सेट करते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जी डॉट कौन सी, ड्रॉ लाइन मेथड कॉल करते हैं, ड्रॉ लाइन। तो इसे इस तरह ड्रॉ लाइन मेथड कॉल कर दिया। तो ड्रॉ लाइन इससे हमें क्या, ड्रॉ लाइन x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट हमें ऊपर सेट कर दिया। तो यह फ्लो कैसा होगा, बटन पे जैसे क्लिक करते हैं हम कहाँ आ जाएंगे, एक्शन परफॉर्म मेथड में, जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया वो असाइन हो जाएंगे। फिर रिपेंड मेथड में से हमें पेंट मेथड कॉल होगी, ग्राफिक्स का कलर सेट कलर हो जाएगा, और ड्रॉ लाइन मेथड कॉल करके हम x1 y2 तो हमने ऊपर असाइन किया ही हुआ है, उसका यूज़ करके हम लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। तो कब होंगी, जब बटन क्लिक करेंगे, क्योंकि एक्शन परफॉर्म मेथड में पहुँचना चाहिए था, इसलिए। तो हम क्या, इवेंट हैंडल, तो फिर हम क्या करेंगे इस क्लास का, क्या, ड्रॉ
लाइन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, DL इक्वल टू ड्यू ड्रॉ लाइन, तो इस तरह से ड्रॉ लाइन, इस तरह से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो फ्लो फिर से बता देता हूँ दोस्तों, जैसे एक बटन क्रिएट होगा, बटन का क्या नाम होगा, ड्रॉ लाइन करके बटन होगा, उस पर क्लिक करते ही हम कहाँ एक्शन परफॉर्म मेथड में आ जाएंगे। तो इसमें x1 y1 x2 y2 असाइन हो जाएंगे। फिर रिपीट मेथड कॉल होंगे, रिपीट मेथड कहाँ का, कंपोनेंट क्लास में क्या रिपीट मेथड कॉल होगा, वहाँ के सॉरी कंपोनेंट क्लास के में से रिपीट मेथड कॉल होगा, वहाँ से कौन सा पेंट मेथड कॉल होगा रिपीट मेथड में से। तो पेंट मेथड में हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट को सेट कलर सेट किया, उसके बाद मैंने लाइन x1 y1 कोऑर्डिनेट सेट किया। तो इस तरह जैसे ही बटन क्लिक करेंगे हमारा क्या लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो अभी देखिए ये हो गया हमारा फ्रेम क्रिएट। तो इस पर बटन है ड्रॉ लाइन, जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा क्या लाइन ड्रॉ हो गई। तो इस तरह से हमने क्या ग्राफिक्स क्लास के मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं और स्ट्रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फ्रेम। तो ये है हमारे पर्पज। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो ठीक है, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है और आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे अपकमिंग वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगले नेक्स्ट सेशन में हम अगला वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, ठीक है।